उवाच ब्रह्मन् परौद्धे कृष्णे यन् प्रेम कथं भवेत् य अभूत्पूर्वतो केषु सो उद्धवेषु कश्चिताम्। अंशु भरद्वाज माता जी अनुवाद पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों ने में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अद्भुत शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ। कृपया इसे बतलाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्टोरी समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या बात है जिस कारण से इन सब गोप का उनके ना है। अम, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, जो गोप की पत्नियां थी, तो वो कृष्ण के लिए कितने इतने आकर्षित कैसे हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री सुख उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभ सो इतरे अपत्य विद्या तद्वल्लभतया एव हि। अनुपमा राधिका माता जी अनुवाद पढ़े। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक सृजित प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। तात्पर्य जो पढ़े माता तात्पर्य पढ़े। यस। तात्पर्य कभी कभी आधुनिक चिंतन नैतिक आचरण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय टकरा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, प्रत्येक जीव आत्मरक्षण के प्रति उन्मुख रहता है, किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि तथा अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए अपना धन देकर या राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर देता है। ऐसा तथाकथित निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्रता तथा आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी प्रतीत होता है। किंतु जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है, जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली हैं। देशभक्त अपने आप को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, अतः वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। इसी तरह यह सुपरिचित तथ्य है कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपनी संतान को प्रसन्न करने हेतु अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। अपने आप को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहमन्यता का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मिथ्या अहंकार की गर्वित प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए व्यक्ति अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा विरोध मूलक आचरण भौतिक जीवन के मोह माया का अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसमें एक वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि आप दुनिया में देखना चाहते हो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, तो मिरर लीजिए और मिरर में देखिए कौन दिख रहा है। तो आईना में क्या दिख रहा है आपको, वो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, और उस व्यक्ति के लिए ही आपका पूरा जीवन है। यदि मैं बोलूं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते थे, खुद को सेंटर में रख के और भी जो कुछ किया जाता है उससे ही पता चलता है प्रेम क्या है। परंतु ब्रजवासियों का प्रेम खुद को सेंटर में रख के नहीं होता था। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी शुरू कर रहे हैं खुद से, कैसे व्यक्ति स्वयं को इतना प्रेम करता है कि स्वयं की सेवा की संतुष्टि के लिए व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है। ये भौतिक जगत में व्यक्ति खुद को प्रसन्न करने के लिए दूसरों की सेवा करता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है। ये दोनों में अंतर है। जैसे व्यक्ति एक एक पार्टी को जाएगा, वो पार्टी को जाने से पहले मिरर में 1000 बार देखता है, खुद का फेस देखता है ना। और प्रभुपा जी हमेशा कहते थे, यदि आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो, वो मिरर में देख लीजिए वो कौन खड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, परंतु फिर भी हमारा प्रेम कैसा है कि
ये शरीर के अनुकूल जो चीजें हो जाती है, यदि कृष्ण और गुरु उसको पूरा कर देते हैं, तब जाके कृष्ण और गुरु के भक्ति अच्छा है। नहीं तो कृष्ण और गुरु भी प्रिय नहीं है। परंतु ब्रजवासियों के लिए वो नहीं था। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण ही प्रियतम थे। कृष्ण को खुश करना उनका जीवन का लक्ष्य था, और कृष्ण को ही हर समय में स्मरण करना उनका जीवन का लक्ष्य था। अभी सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। तत् तदांजन तत् तत् राजेंद्र यथा स्नेह शोषक आत्मनि देहिनाम न तथा ममता आलम्बी पुत्रवित गृहादिषु। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अतः यह इसीलिए के राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। यह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। हरे कृष्ण। रघुवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तात्पर्य। अब सारे विश्व में यह प्रचलन हो गया है कि यदि माता किसी संतान को जन्म देने में असुविधा होती है तो वह अपने गर्भ के भीतर ही उस संतान को मार डालती है। इसी तरह बड़े होने पर संतानें अपनी सुविधा के लिए वृद्ध माता पिता को घर में न रखकर अनाथालयों में रख देती है। ये तथा अन्य सैकड़ों उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लोग सामान्यतया अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि ये अहम भाव के सूचक है, जब परिवार तथा अन्य वस्तुएं ममत्व की सूचक है। यद्यपि बद्ध जीव अपने समाज, परिवार इत्यादि के प्रति प्रेम पर बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक बद्ध आत्मा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही कर्म करता है। प्रभुपा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। एक बार बहुत जोर से बन्या आई ना, बन्या हुआ, पानी भर गया, तो बंदर, सबको अपना बच्चा प्रिय होता है ना। तो बंदर क्या किया, बंदर के पास अपना बच्चे थे। तो बंदर देखा अभी मैं डूब रहा हूं, तो बंदर क्या किया, उसके बच्चे को नीचे रख के उसी के ऊपर ही चढ़ गया। तो कहने की तात्पर्य क्या होता है, जब व्यक्ति, है ना, जब व्यक्ति खुद के ऊपर सवाल आ जाता है तो फिर व्यक्ति सबको छोड़ के खुद को बचाने के चक्कर में आ जाता है। पूरा दुनिया इस प्रकार है। आप देखिए कंस का एग्जाम्पल देखिए। कंस ने क्या किया, देवकी को लेके जा रहा था, अपना बहन का प्रति इतना स्नेह किसने देखा नहीं होगा। देवता लोग डर गए, यार इतना स्नेह तो हमने कभी कंस का देखा नहीं। फिर जैसे ही कंस का मृत्यु घोषणा हो गया, तुरंत देवकी का बाल पकड़ के मारने के लिए तैयार, है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कृष्ण हमारे साथ करोड़ों जीवन से थे। कृष्ण को इंटरफियर करना नहीं आता है। परमात्मा के रूप में कृष्ण बैठे थे। जैसे ही गुरु आते हैं हमारे लाइफ में, गुरु इंटरफियर करते हैं हमारी वासनाओं के साथ। कल अच्युत मोहन प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे वो जो दिया हम दिवाली में लगाते हैं ना, वो दिया में जो बत्ती होता है ना, वो बत्ती हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। और वो जो घी होता है ना, वो हमारे वासना है। वो घी को हम बत्ती में जब डुबाते हैं, हमारे जीवन में जो वो घी डूबता है, वो वासना के साथ हमको जीवन मिलता है। वो वासना के साथ हमको अलग अलग योनि मिलती है। तो योनि के माध्यम से हम यदि कृष्ण के सेवा रूपक अग्नि में खुद को डालते हैं, तो वासना खत्म हो जाती है। वो वासना और ये शरीर दोनों ही खत्म हो जाता है, और हमको कृष्ण मिलता है। इतना बोलना बोलना आसान है, परंतु करना आसान नहीं है। इसीलिए ये कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी अभी मोटिवेशन बहुत आ रहा है, हम 2 घंटे के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी हमारा अंदर स्वेच्छा से भाव भक्ति का प्रकट हो रहा है, हम 2 घंटे के बाद फिर से नॉर्मल स्तर को आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राकृत स्तर में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन, कल हम सुन रहे थे, अर्जुन एक एक क्षण कृष्ण को स्मरण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि माला के समय में कृष्ण का नाम ले रहे थे अर्जुन, और माला छूट गया, और फिर अर्जुन जाके बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो अभी और कुछ करना है। काल में पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण को ढूंढते हैं, चैतन्य महाप्रभु विलाप करके कहते हैं, हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा, हा 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 हा, दृश्योर भी मतों में। हे प्रभु, आप मेरे नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो। आपके विरह में मैं पूरा जीवन को जी रहा हूँ, प्लीज आप मुझे कब दर्शन दोगे फिर, है ना। जब वे श्रील भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज प्रसाद लेते थे, तो कृष्ण किशोर प्रभु को एक श्लोक बोलते थे ये श्लोक दोहराओ। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है माधवेंद्रपुरी का, जब माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, प्रभु
न दयित दृश्यताम, कब आप मुझे दर्शन दोगे प्रभु, बहुत दिन हो गया है। भक्त का जीवन में ऐसा नहीं, माला करते समय भगवान को चाहेंगे और जब माला छूट जाएगा, माला खत्म हो जाएगा, फिर बाहर जाके कोई प्याज के लस्सी पी लिया हमने। तो ऐसा नहीं होता भक्त जीवन। भक्त जीवन में हमेशा भक्ति का संचार होता है, माला में भी, सेवा में भी, कर्म में भी, हर समय में जहां नेत्र पड़े चल तहां मुझे, कृष्ण की। चल मुझे पीछे देहात चल। देहात्मवादिना पुंसाम अपि राज्यं न सत्तमा, यथा देह प्रियतम तथा न हन्यु ये च तम। शोभा माता जी अनुवाद। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर के ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। देहोपि ममता भागचेत तर्हि असो न आत्मवत् प्रिय, यज्जीर्ति अपि देहे अस्मिन् ये जीवित आशा बलीयसी। उर्मिला परमार माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि मनुष्य शरीर को न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वह निश्चित रूप से ही शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद भी जीवित रहने जाने की आशा प्रबल रहती है। हरे कृष्ण। एक्चुअली शंकराचार्य बहुत अच्छा बताते हैं, है ना, वृद्ध्वा जातिम गृहीत्वम दंडम तदापि न मुंचन्ति आशा पिंडम। बुढ़ा होके लेफ्ट हैंड में वो लकड़ी आ गया, है ना, फिर भी आशा नहीं जाती है। आशा है अभी संसार को भोगने का, तो आशा कैसे जाएगी, अभी सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। शालिनी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर ममता भाग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, किंतु अधिक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा शरीर है। साहित्य में तथा सामान्य लोगों की लोक कथाओं में वृद्ध एवं प्राप्त करने की अभिलाषा सामान्यता पाई जाती है। इस तरह सामान्य व्यक्तियों तक में आत्म साक्षात्कार का विचार पैदा हो जाता है और वे सहज भाव से समझते हैं कि अनेक शरीरों में आत्मा के लिए रह पाना संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जो जो जीर्ण शीर्ण होता जाता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि वह यह जानता रहता है काल तक चल नहीं सकता। इससे यह सूचित होता है कि धीरे धीरे वह इस तथ्य से अवगत होता जाता है कि इस शरीर की तुलना में उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह जीविताशा से मनुष्य अप्रत्यक्षतः आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक जानकारी की ओर जाने लगता है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपने आत्मा से रहती है, अपने से संबंधित वस्तुओं से नहीं। यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि राजा परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी के बीच आत्मा के प्रियत्व को लेकर होने वाला समूचा संवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गायें तथा गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने नाम से भी अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती थी। यह संवाद इस प्रकार आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। जैसे कहते हैं ना, किसके पास मर्सिडीज कार है तो वो मर्सिडीज कार को डेली धोता है, डेली साफ करता है। यदि मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, अभी दूसरे मर्सिडीज कार को साफ करना संभव नहीं, खुद के मर्सिडीज कार को क्यों साफ करता है, क्योंकि खुद बैठ के ड्राइव करेगा। जब मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दूसरे मर्सिडीज कार को साफ करो, होता नहीं है। तो कहने की तात्पर्य क्या है, जब व्यक्ति खुद से रिलेट करता है कुछ वस्तु को, तो व्यक्ति उसकी साफ सुथरा बढ़िया से करता है। सेम, जब हम आत्मा है, हमको एक शरीर मिला है, तो हम डेली उसको निलाते हैं, डेली साफ करते हैं, डेली उसको परिष्कार करते हैं। यदि मैं बोलूंगा दूसरे का शरीर को साफ करना है, संभव नहीं, वो सेवा करना बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति एक्चुअली शरीर का सेवा नहीं करता है, व्यक्ति आत्मा का सेवा कर रहा है। प्रभुपाद बारंबार वही बताते हैं कि अभी जो शरीर चेतना आपका, हम सब बोलते हैं शरीर चेतना है, वो एक्चुअली शरीर चेतना कुछ होता नहीं है। जैसे कोई ड्राइवर है, वो उसका गाड़ी को ही तो साफ कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो खुद को ही तो साफ कर रहा है। परंतु यदि व्यक्ति ये चेतना में रहेगा, ठीक है, मैं आत्मा हूं, मुझे शरीर मिला है, और शरीर एक गाड़ी की तरह है, एक यान की तरह है, यदि इसका मैं यत्न रखूंगा मैं गंतव्य स्थल में पहुंच सकता हूं, तब फिर उसका जो सिद्धांत है वो क्लियर है।
नहीं कि ऐसा यदि वो व्यक्ति सोचेगा नहीं मैं शरीर हूं तो शरीर का ही सब कुछ देखभाल करता रहूंगा, तो अंतिम में वो व्यक्ति को मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य वो कौनते, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति को बारंबार जन्म मिलेगा और व्यक्ति भगवान से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सूचित होता है। तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगद्दे जगच्चराचरम। सरिता झा माता जी अनुवाद पढ़िए। सरिता माता जी अनुवाद पढ़िए अनम्यूट करके। सुशीला बगोरा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना ही सर्वाधिक प्रिय है और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा चराचरम शब्द पशु जैसे सचल और वृक्ष जैसे अचल प्राणियों का द्योतक है, अथवा यह शब्द चल संपत्ति तथा परिवार तथा पालतू पशुओं एवं अचल संपत्ति तथा घर बार की भी द्योतक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णमेनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनम जगत हिताय समपि अत्र देहि वा भाति मायाया। ऐसे आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा जानो। वो अपनी अद्वितीय कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। लीला में श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक का टीका इस प्रकार की है। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन के निवासियों को भगवान श्री कृष्ण इतने प्रिय क्यों हैं? वे उन्हें अपनी संतान या अपने जीवन से भी अधिक प्यार करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि देहधारी सभी जीवों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, किंतु यह आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय है। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एक को प्रिय है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण आत्मा हर जीव को अत्यधिक प्रिय है। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है और अपने आप को मात्र शरीर समझता है। देहात्म बुद्धि ही फलतः आत्मा को भौतिक प्रकृति के विधि विधानों को मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है तो उसकी समझ में आता है कि वह शरीर नहीं, अभी तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु के प्रति आसक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करता। जनस्य मोहो अयम् यमेति। यह भौतिक जगत भी जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, भ्रामक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। मैं वही बात बोल रहा था अभी कि यदि खुद का कुछ वस्तु होता है व्यक्ति उसके लिए जीवन देने के लिए तैयार है। आप सब लोग जानते हैं माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं, रात को जगना पड़ता है ना, 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, परंतु बच्चे को कभी गाली नहीं देते। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे कितना टॉयलेट कर देता है माँ बाप के ऊपर, परंतु बच्चे को कभी नहीं गाली देते हैं, क्योंकि अपना बच्चा है, मेरा शरीर का अंश है। उसी प्रकार इसको उल्टा कर दीजिए, है ना, इसको उल्टा करके देखिए। वृंदावन वासियों के लिए शरीर का चेतना तो था ही नहीं, उनका आत्मा, वो आत्मा समझते थे कृष्ण को। और मान लीजिए जिस प्रकार कोई शरीर के चेतना में रहने वाला व्यक्ति शरीर का ध्यान रखता है ना, और उसी प्रकार कोई आत्मा में रहने वाला व्यक्ति आत्मा की चेतना, आत्मा की ध्यान रखता है हमेशा। और यदि वृंदावन वासियों की आत्मा कृष्ण है तो वो कितना ध्यान रखेंगे, आप इमेजिन करके देखिए।
और मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मान लीजिए बबीता माता जी, है ना, बबीता माता जी से पूछ रहा हूँ, माता जी आप आत्मा है ना? अभी रुद्राक्षी माता जी बबीता माता जी के बारे में 2 पॉइंट बताइए। बबीता माता जी आत्मा है। अभी देखिए रुद्राक्षी माता जी 2 पॉइंट बताना ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बबीता माता जी आत्मा हो गए। हम सब बोलते हैं ना हम आत्मा है। तो अभी मैं जैसे मान लीजिए बबीता माता जी आत्मा है, अभी बबीता माता जी के बारे में रुद्राक्षी माता जी आप 2 पॉइंट बताइए। मुश्किल है, क्योंकि हमने अभी तक बबीता माता जी को देखा ही नहीं, है ना? यदि बबीता माता जी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, तो फिर संसार के बातचीत होगा ही नहीं कभी। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन, है ना? वो रियलाइजेशन होना बहुत मुश्किल है। यदि मैं बोलूं बबीता माता जी के बारे में आप कुछ पॉइंट बताइए, तो 50-100 पॉइंट तो यूं ही माता जी बता देगी। ये माता जी ऑफिसर हैं, माता जी भोपाल में रहती थी, अभी उज्जैन में रह रही है। बहुत कुछ डिटेल्स में बता सकती है। ये शरीर का आइडेंटिटी है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ता है, तो उसको आत्मा बहुत प्रिय होता है। जो व्यक्ति शरीर की चेतना में आगे बढ़ता है, उसको शरीर बहुत प्रिय होता है। आप इमेजिन करके देखिए, प्रहलाद कष्ट सहन कर रहे थे आत्मा के लिए, भगवान के लिए। अभी हिरण्यकशिपु का उल्टा। हिरण्यकशिपु 60,000 साल तपस्या करने के बाद और ब्रह्मा जी से मांग रहे हैं शरीर के लिए। तो दोनों में अंतर है। और ये मांगना, इतने सब कुछ होने के बाद ये मांगना, ये शरीर का चेतना है। और प्रहलाद सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं मांगना, ये आत्मा की चेतना है। और मान लो प्रहलाद भक्ति के लिए मांग रहा है, और यहाँ पे ब्रजवासियों का तो आत्म चेतना है। और वो फिर खुद को आत्मा नहीं समझते हैं, कृष्ण को आत्मा समझ रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, वो तो फिर एक्सटेंड हो गया। यदि व्यक्ति कृष्ण को आत्मा समझ ले, फिर और क्या व्यक्ति के लिए बचा है फिर? जिस प्रकार व्यक्ति यदि खुद को आत्मा समझता है, उसके लिए संसार नहीं बचेगा, उसके लिए कोई पोस्ट नहीं बचेगा, पोजीशन नहीं बचेगा। यदि मैं बोलूं अक्रूर प्रभु के बारे में 2 पॉइंट, तो अक्रूर प्रभु का बचपन से लेकर अभी तो कितना मेडल, कितना क्या उन्होंने हासिल किया होगा। पर मैं बोलूं अक्रूर प्रभु की आत्मा है, उसके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, बताना मुश्किल है। परंतु यदि व्यक्ति आत्मचेतना में रहता है ना, वो अक्रूर प्रभु के बारे में 100 पॉइंट बता सकता है। अभी कि वो सुबह उठते हैं, उनके भक्ति में ऐसे गुणवत्ता है, वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आत्मा की क्वालिटी है ना? अभी वही आत्मा जब कृष्ण बन जाएंगे, जो सारे गुण के आगार हो, और वो जो सारे सौंदर्य के आगार हो, वो सारे शक्ति के आगार हो, वो सारे बल का आगार हो, व्यक्ति उनके बारे में, उनको तो मतलब कैसे सेवा करेगा उसके बारे में व्यक्ति सोचेगा। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं वो कैसे होगा व्यक्ति का जीवन में। वो तब होगा जब व्यक्ति खुद को तो एटलीस्ट आत्मा समझे। बाद में फिर व्यक्ति का वो ज्ञान उदय होता है कि नहीं नहीं, कृष्ण मेरे आत्मा है। पहले व्यक्ति खुद को आत्मा समझता है, फिर बाद में व्यक्ति कृष्ण को आत्मा समझता है। तो ये इस स्तर को बोलते हैं रागानुगा स्तर, जब व्यक्ति कृष्ण को आत्मा समझता है। नेक्स्ट, वस्तु तो जानता मत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु चरिष्णु च भगवत रूपम अखिलम नान्यत वस्तु यह किंचित। बबीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस जगत में जो लोग भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, वे समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान श्री कृष्ण से परे अन्य किसी वास्तविकता को नहीं मानते। हरे कृष्ण। रुद्राक्षी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान रहते हैं, फिर भी प्रगमन की दिशा शक्तिमान से विस्तारित शक्ति की ओर होती है। भगवान कृष्ण आदि सत्ता हैं, जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत होती हैं। वे परम शक्तिमान हैं, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तरह हमारे शरीर, आत्मा, परिवार, मित्र, राष्ट्र, लोक, ब्रह्मांड इत्यादि भगवान की ही अभिशक्तियां हैं, जो अपनी निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। निश्चय ही कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य हैं, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य हैं। यही नहीं, प्रेम के ये गौण लक्ष्य भी कृष्ण की ही अभिव्यक्तियां हैं। निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार की है: कृष्ण का अंश बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। विश्व में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है। अतएव कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। कृष्ण हर वस्तु के सार हैं और उच्च
अध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि महाभागवत अर्थात उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानता है, इसलिए वह जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित दिखता है। हरे कृष्ण। एक्चुअली शास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आता है भगवान कृष्ण की सुंदरता को लेके, है ना। भज एक श्लोक आता है, नवनीराद निंदित कांतिधरम। जो भगवान का रूप है एक फ्रेश रेन क्लाउड को भी मतलब पराजित करने वाला है ना। शुभ बंकिम चारु शिखंड शिखम। भगवान का जो मुखमंडल है वो एक चंद्रमा की तरह है, और भगवान का जो मुखमंडल एक चंद्रमा की तरह है, वो 1000 चंद्रमाओं से भी तेजमान है ना। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में जा रहे थे, नहीं सॉरी एयरपोर्ट से उतर रहे थे, तो भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ आ रहे थे, तो एयर होस्टेस जो है वो खड़ी थी। तो एक भक्त ने एयर होस्टेस को देख के उधर ही स्टोन हो गया, मतलब खड़ा हो गया उसको देखते हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको पीछे मुड़ के देख रहे हैं और वो एयर होस्टेस को पीछे मुड़ के देख रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी, जब वो व्यक्ति से वो जो शिष्य श्रील प्रभुपाद जी को देखा, श्रील प्रभुपाद जी उनको देख रहे हैं, बड़ा शर्मा गया, बोले अरे क्या कर दिया मैंने गुरु के सामने। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, वो माता जी के बारे में पूछते हैं, बोले सी इज नॉट ब्यूटीफुल ना। यस यस प्रभुपाद, सी इज ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जस्ट इमेजिन इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, देन व्हाट अबाउट द क्रिएटर, है ना। प्रभुपाद जी कितना बढ़िया बता रहे हैं कि यदि क्रिएशन इतना सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा, आप इमेजिन करके देखिए। और कृष्ण किशोर प्रभु जब लास्ट टाइम संडे क्लास में प्रवचन दे रहे थे, वो बहुत अच्छा बोले, बोले कि हमारा ना कई बार वीडियो ऑन हम करते हैं, हमारा नाक दिखता है, तो प्रभु जी हमको, है ना, वीडियो ऑफ कर देते हैं, अरे नाक दिखना इतना सुंदर है कई बार। परंतु प्रभु जी बोल रहे थे भगवान रामचंद्र का उंगली दिखने से ही दंडकारण्य के सारे ऋषियों के मन में विवाह करने का इच्छा उत्पन्न हो गया। अब इमेजिन करके देखिए, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान का उंगली उतना सुंदर है। तो इसीलिए भगवान का हर अंग सुंदर है, और जिसका अंग सुंदर है उनका वचन कितना सुंदर होगा, है ना। जैसे नलकुबेर जब मुक्त हो गए उनके बंधन से, नल कई बार बोला जाता है कि साधु संग से कृष्ण मिलते हैं। नलकुबेर को तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं, साधु को हम बुलाएंगे, वाणी गुणानुकथन श्रवण कथायाम, हमारी मुख में अभी हम कृष्ण की गुणगान ही करेंगे। यदि कृष्ण की गुणगान करेंगे तो कोई साधु आसपास में बैठे होंगे, वो सुनेंगे और हमारे पास आ जाएंगे। जैसे अभी हनुमान लंका में प्रवेश किए, और हनुमान ने लंका में प्रवेश करके सुन रहे थे कौन वो व्यक्ति होगा जो राम का एक एक तो प्रिय होगा। तो विभीषण की कुटिया से आवाज आ रहा था, राम राम राम। कई बार हमारा राम शब्द बोलने से राम के प्रियजन हमारे पास आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान सर्वा कर सके, भगवान के रूप सर्वा कर सके, भगवान के नाम सर्वा कर सके, और भगवान के सब कुछ सर्वा कर सके, पर हमको क्यों आकर्षण नहीं लगता? क्योंकि कहते हैं ना, जन्डिस जिसको हुआ है, न पीलिया बीमारी जिसको हुआ है, उसको मधु अच्छा नहीं लगता ना। बारंबार उसी मधु ही उसके लिए मेडिसिन है, वो शहद ही उसके लिए मेडिसिन है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ लव। यदि प्रेम अंदर में है ना, तो उसको स्वीकार करिए और डेली बेसिस में प्रैक्टिस करिए। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थित, तस्यापि भगवान कृष्ण किमतदस्तु रूप्यताम। सीमा पंवर माता जी अनुवाद पढ़िए। सीमा सीमा माता जी अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए माता जी, अनम्यूट करके पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैडम। भौतिक प्रकृति का मूल अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और इस सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के स्रोत तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो भला उनसे पृथक किसको कहा जा सकता है? हरे कृष्ण दंड प्रणाम। तो लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्यों ये जगत को आध्यात्मिक समझते हैं? क्योंकि उनके लिए और भौतिक कुछ बचा नहीं। उनका नेत्र अभी आध्यात्मिकता से अएंटमेंट, जैसे कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन न, उनका आंख अभी अभी उनके जो आंख है वो भी आध्यात्मिक अएंटमेंट से भर गया है। अभी जैसे कोई काला चश्मा लगाएगा, दुनिया उसको काला दिखने लगेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति प्रेम का अएंटमेंट लगा लिया एक बार ना, अभी उसको दुनिया पूरा प्रेम का ही दिख रहा है। तो अभी उसके लिए कुछ मेटेरियल बचेगा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं भक्तों से निवेदन करूंगा,
प्रभुपाद लगभग 700 से 800 बार ये जो श्लोक को कोट किए हैं। तो यदि संभव हो, मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, तो संभव हो हम लोग साथ में उच्चारण कर, मतलब अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग उच्चारण कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। रघु जीवन प्रभु अनुवाद पढ़िए। राधा कीर्ति माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दुष्ट जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पद्म अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहते थे, तो उनकी चेतना कभी डगमगाता नहीं था। तो इसीलिए भक्तों को हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रतिभा कुमावत माता जी तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य उपयुक्त उत्तरांश के लिए प्रभुपाद लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में टीका से लिया गया है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पल्लवन अर्थात फूल की कली कहा गया है, क्योंकि वे अत्यंत कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द यह भी सूचित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। श्री नारद मुनि ने जैसे उच्च स्थल भक्त को स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों के महान आश्रय हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वालपालों तथा बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, तो अपने माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंद के आधार है और सर्व कारण शक होने के कारण हर एक के प्रेम के परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। तो दुनिया में सबको प्रेम की आवश्यकता है और सब लोग प्रेम के भूखे हैं। और जब वैसे प्रेम हमको मिलेगा जो प्रेम के आगार हो, स्वयं आके प्रेम बांटे हैं, तो फिर व्यक्ति को क्या महसूस होगा, इमेजिन करिए। अभी अंबानी आके रिलायंस के बारे में बताने लगे तो फिर तो बात ही अलग होगा। तो उसी, और अभी पता चला कि सुखदेव गोस्वामी आके है ना नमिता माता जी के साथ बात करना स्टार्ट कर दी, और मतलब फिर कैसा कैसा लगे जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत बताए हैं। तो इसलिए जो प्रेम के आगार हैं, यदि वो प्रेम देने का प्रयास करेंगे तो कौन प्रेम नहीं लेगा बताइए। इसलिए वृंदावन की तरुलता भी प्रेम लेना चाहते हैं, वृंदावन की रज भी प्रेम लेना चाह रहा है, और वृंदावन के हर व्यक्ति चिंतामणि है। एतते सर्वम अख्यातम यत यतते सर्वम अख्यातम यत पृष्ठ अहम इह त्वया त्वत्कुमारो हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम। मीनाक्षी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि आपने मुझे पूछा था, इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। अभी आप लोग, मैं अभी 2 श्लोक है कंप्लीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग को याद करना है भगवान ने कौन कौन असुर को मारे थे ये 6 वर्ष के बीच अंदर। आपको शुरू से बताना है, एक एक करके, एक एक मैं नाम लूंगा, एक एक बताना है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। एतत्सृहृदे चरितम अगर्दनम चरितम मुरारे अगर्दनम स्वादल जेमनम च व्यक्त इतरद्रूपम अजौरभीष्टवम शृण्वन् गृह्णन्येति नर अखिल अर्थात। कृष्ण मुरारी प्रभु अनुवाद पढ़िए। जगदीश्वर प्राण प्रभु अनुवाद पढ़िए। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, दोनों पढ़ लो। भगवान मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न की गई इन लीलाओं को यथा अगासुर वध, जंगल
कि घास पर बैठकर भोजन करना, श्री भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई अद्भुत स्तुतियों को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने के प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति करेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे हुए लगे 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 बहुत से भक्तगण प्राय इस व्यस्त इतने व्यस्त रहते हैं कि जो भी जो कि वे जी भर कर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण कर पाते हैं, किंतु केवल भगवान श्री कृष्ण का सदैव कीर्तन एवं श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करेंगे। किंतु जहाँ तक संभव हो, श्री भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। एवं ज्ञारो कोमरं जहतो व्रजे निलयानै सेतुबन्धै मर्कट उपप्लवनादिभिः। अर्जुन को अनुवाद करते पड़ी। आवाज आ रहा था। इस प्रकार ब्रजभूमि में आग मिचौनी का खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते, बंदरों की तरह कूद-फाद करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। तात्पर्य: श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार नीलायने शब्द लुका छिपी या आग मिचौनी जैसे खेलों का घोतक है। कभी कभी बालकगण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते और तालाबों या झीलों में पुल बनाकर श्रीलंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने की नकल करते। कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन की नकल उतारते और कभी गेंद खेलते। अध्यात्मिक जगत में हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है, बशर्त कि यह हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत में संपन्न किया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए आप। यदि कृष्ण लीला को एक श्लोक में सुनना चाहोगे तो एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक आता है। आदौ देवकी देवी गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुन्तीसुतापालनम एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। आदौ देवकी देवी गर्भजननम, जो भगवान देवकी का गर्भ में जन्म हुए। गोपी गृहवर्धनम, यशोदा के घर में बड़े बड़े हुए। माया पूतना जीवतापहरणम, माया को पूतना को मारे। गोवर्धन धारणम, गोवर्धन को धारण किए। कंस छेदन कौरवादि हननम, कंस और कौरव को मारे। कुंती सूता पालनम, कुंती के जो पुत्र हैं उनको रक्षा किए। और भागवत में इस प्रकार वर्णन आता है भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो आप मुझे बताइए, पहला असुर कौन है जिनको भगवान ने मारा था? अनम्यूट करके बताइए, कौन बताएगा? पूतना। पूतना। सेकंड, अच्छा अनम्यूट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बम्बार्डमेंट थोड़ा होना चाहिए, भक्ति में बम्बार्डमेंट होना चाहिए, तो चुपचाप बैठे हैं आप लोग। सेकंड कौन है? अच्छा आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कौन है? शक्तासुर के बाद अच्छा एक तीसरा कौन है? तीसरा त्रिनावट।
तृणावर्त, वेरी नाइस। तीसरा है तृणावर्त। चौथा क्या है? वत्सासुर। वत्सासुर। वेरी नाइस। चौथा है वत्सासुर। बकासुर। पांचवा क्या है? बकासुर। अघासुर। अगासुर। धेनुकासुर, छठा धेनुकासुर। वो हरि बोल धेनुकासुर, धेनुकासुर। वो 5 वर्ष के बाद है। नहीं, अगासुर। बकासुर के बाद कौन सा है? नहीं, अगासुर प्रभु जी। अघासुर। उसके बाद आपने नलकुबेर वाला लीला को छोड़ दिया मुझे लगता है। जो भगवान ने रस्सी से बंधे थे और दामोदर नाम पड़ा भगवान का, वो कितने नंबर में आता है? अघासुर पहला है या फिर दामोदर लीला पहला है? कौन बताएगा? दामोदर लीला पहले है। दामोदर लीला। वेरी नाइस। तो इस प्रकार से भगवान के चिंतन स्मरण आप करते रहिए, और ये चिंतन स्मरण हमको प्यूरिफाई करता है। और मैं ये बोलूंगा, श्रीमद् भागवतम को हम जो पढ़ते हैं उसको बारंबार स्मरण अध्ययन करेंगे और बारंबार उसको मनन करेंगे। और यहाँ तक सनातन गोस्वामी बोलते थे, मदेक बंधु मद संगी मद गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा विषय है, मेरा वासना है, आप मुझे मत छोड़िए। मदेक बंधु मत संगी, मेरे साथ में रहिए। मत गुरु, आप मेरे गुरु हो, है ना। सनातन गोस्वामी ऐसे करके भागवतम को साथ में रखते थे, प्रभुपाद जी वैसे करके रखते थे। मत संगी मत महाधन, मेरा धन भी, धन यदि कुछ है ना तो ये धन है, क्योंकि ये धन होने से ही सारा धन आता है, नहीं तो इंद्रिया सारा धन को चोरी करके ले जाते हैं। तो मद धनम मदानंद नमस्तुते, मेरा आनंद भी आप हो। तो इस प्रकार से हम भागवतम का शरण ले सकते हैं और हमारा गोलोक धाम को पक्का कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जय। निताय गौर ना। कृष्ण लीला इन वन श्लोक। आदौ देवकी देवी गर्भ जननम, एक श्लोक है, रामायण के ऊपर भी है। तो आप पहले इसको याद रखिए, आदौ देवकी देवी गर्भ जननम। आज 2 श्लोक आपको याद करना है। एक है समाश्रितजे पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, है ना। जिनका पहली बार मेरे पास मैसेज आ जाएगा वॉइस रिकॉर्ड में, उनके लिए इधर से गिफ्ट भेजूंगा। यदि उज्जैन में है तो रसगुल्ला खिलाऊंगा उनको। और यदि ये दूसरा श्लोक, आदौ देवो की देवी गर्भ जननम, यदि इसको भी कोई कर लिया ना तो उनको बुला के राजभोग खिलाऊंगा। चलो प्रभुपाद, प्रभु कंपटीशन जी होना चाहिए, थोड़ा होना दोनों चाहिए। भक्त चुपचाप हरे बैठे हैं, अच्छा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दोनों श्लोक है ना ग्रुप में डालना प्रभु जी। इसमें ग्रुप में डाल दूंगा आज, ठीक। हाँ। हरे कृष्ण। क्या हम लोग इस श्लोक का कंपटीशन करते हैं?